योगा फॉर बैक पेन मैनेजमेंट। जैसे कि मुझे बहुत सारे मेरे फेसबुक मित्रों का ये प्रॉब्लम आता है कि रिक्वेस्ट आता है कि बैक पेन कैसे योगा, कौन सा योगा करें जिससे बैक पेन ठीक हो जाए। ये हम सब लोगों का एक कॉमन सा ही प्रॉब्लम हो चुका है, कमर में दर्द होना। तो इसका हमें तो पहले उसका कॉज क्या है, क्या कारण से होता है, बहुत सारी चीज़ें हम अगर थोड़ा सा माइंडफुल हो जाएंगे तो ही ठीक हो जाएगा। पहले हमें समझना है क्या कारण है। जब तक हम कारण को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक सॉल्यूशन का कोई ठीक से मतलब नहीं निकलता है। पहला है जो हमारा जो सिटिंग पोस्चर है, उसका रॉन्ग सिटिंग पोस्चर से बैक पेन होता है, एक प्रेशर आता है। जैसे कि कमर सीधी करके नहीं बैठ के ऐसे बेंड होके बैठना। दूसरा है जैसे कि बहुत देर तक बैठना, या फिर चेयर में या काउच में जब हम बैठते हैं वही बेंड होके बैठना। लॉन्ग तक ऑफिस का काम बहुत देर तक बैठ के करना, या लॉन्ग ड्राइविंग, तो उस पर प्रेशर होता है। या फिर कुछ भी अगर हम पॉकेट में ऐसे फ़ोन रखते हैं या फिर पर्स रखते हैं और उसके ऊपर ऐसे, हमारे दिमाग में नहीं रहता है कि वो कितना प्रेशर क्रिएट करता है हमारे स्पाइन के ऊपर। और कभी कभी क्या होता है कि हमें इंजरी होता है, उसके दर पे दर्द होता है। तो अगर आपका कॉमन प्रॉब्लम ये है कि तरीका जो बैठने का, खड़े होने का, जैसे कि कभी कभी लोग एक पाँव में प्रेशर देके खड़े होते हैं, तो उसमें भी जो अलाइनमेंट रहता है स्पाइन का, अगर वो बिगड़ जाए तो एक प्रेशर एक क्रिएट होता है, फिर वो पेन में शुरू होता है। एंड ये एक कॉज है जो हम ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई योगा की आवश्यकता नहीं है या फिर कोई डॉक्टर या कोई स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ हमें माइंडफुल होना है कि हम जब बैठे हमारा रीढ़ सीधी हो, हम जब खड़े हों हम दोनों पैर से पूरा एकदम बैलेंस होके खड़े हों। जब हम बैठते हैं हम वी मेक श्योर कि हमारे पॉकेट में कुछ ऐसे चीज़ें ना हो जो क्रिएट कर रहा है प्रेशर। एंड जैसे कि फ़ोन रख के ऐसे ना हम ये हो जाएं, बैठ जाएं। और जैसे कि हम कार में बैठे तो एक कुशन लगा के बैठे तो हमें वो, और जब हम खड़े रहते हैं वी मेक श्योर दैट वी आर एंगेजिंग आवर कोर ऑल द टाइम, जस्ट वी आर रिलैक्सिंग द शोल्डर्स एंड कीपिंग दैट स्पाइन इन ए रिलैक्सिंग फॉर्म। ठीक है, तो ये आधी जो प्रॉब्लम है उससे ही ठीक हो जाएगा। बाकी है अगर ये आपका नहीं हो रहा है तो बाकी हम बात करेंगे योगा। दूसरा कारण क्या है, सबसे मेजर कारण ये भी है, आप अगर स्ट्रेस ले रहे हो तो भी आपका बैकपेन शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रेस कम करना है, जैसे कि मैं कल बताई थी, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना है। और बस से कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अगर ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, बस सांस पे बैठ के डीप ब्रीदिंग करने से भी बहुत ठीक होगा। देन हम आएंगे हमारा प्रैक्टिस, आसना प्रैक्टिस के ऊपर। तो चलिए आज हम सबसे इफेक्टिव आसना के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज का विषय रहेगा सिर्फ हम बैठ के कौन सा आसन कर सकते हैं। जो लोग को बहुत ही ज़्यादा बैक पेन है, सीवियर क्रोनिक बैक पेन है, उनको नीचे बैठने का रेकमेंड नहीं किया जाता है। तो मैं उनको ये आज का विषय जिन लोगों को थोड़ा सा हमेशा ही दर्द होता रहता है, जो नीचे बैठ के कर पाएंगे, आज का विषय उनके लिए है 5 आसना जो हम बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आसन हम करेंगे, जैसे कि कल मैं बताई थी वक्रासन। तो पहले उसके लिए पैर खोल देंगे, मैं आपको साइड व्यू दिखाती हूँ। वक्रासना और मत्स्येंद्रासन। तो हम राइट लेग को बेंड कर लेंगे और राइट हैंड रहेगा हिप के, एंड ये जो शोल्डर है उसको अलाइन करना है, चेस्ट अप शोल्डर्स डाउन, एंड वी मेक श्योर वी आर एक्सपांडिंग आवर चेस्ट। उसके बाद लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करके लेफ्ट एल्बो को राइट नी के उस पार लाना है। देन आप यहाँ पे ऐसे रह सकते हो या फिर ऐसे रख सकते हो, और आप एंकल पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। ये होने के बाद नेक्स्ट है आप कितना ट्विस्ट होके सांसें छोड़ते हुए, हमेशा अगर आपको एक साथ नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा सांसें ले लीजिए, वहीं पे रुकिए, फिर सांसें छोड़ते हुए पीछे देखना है, या फिर आपको एक ट्विस्ट कर लीजिए और जितना देर तक स्वाभाविक रूप से या डीप ब्रीदिंग करते हुए वहां पे रुकना है। ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों तरफ से करना पड़ता है। तो हम बाएं तरफ से भी करेंगे सेम प्रैक्टिस। ठीक है, ये है वक्रासन।
ये बस बेसिक, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये वाला बहुत ही इफेक्टिव है। ये डायबिटीज के लिए कल मैं बताई थी, आज ये सेम प्रैक्टिस, जैसे कि हम यहाँ पे प्रेशर डालते हैं तो वो डायबिटीज के लिए अच्छा हो जाता है, और स्पाइन पे स्ट्रेच डालते हैं तो स्ट्रेच का ट्विस्ट करते हैं तो वो बैक ठीक करता है, और ये स्ट्रेंथन भी करता है बैक मसल को। ये हो गया हमारा पहला प्रैक्टिस। दूसरा प्रैक्टिस क्या है? फॉरवर्ड फोल्ड तो रेकमेंड नहीं किया जाता है बैक पेन में, लेकिन जो आपको मैंने जैसे कि बताया, अगर आपको माइल्ड सा पेन हमेशा रहता है तो अगर हम ऐसे फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे तो बेंड कर लेना है एंड रिलैक्स करना है। यहाँ पे वो एक जेंटल सा स्ट्रेच होगा, उसको फील करना है बस, ठीक है। योगा इज मोर अबाउट फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्नाइजिंग, टॉकिंग टू योर बॉडी। इट्स नॉट अबाउट फैंसी डूइंग, इट्स अबाउट ब्रीदिंग, talking to your body. Yes, that position is hard. Come back. Can I just relax here? Am I relaxing my shoulder? Am I breathing correct? Am I present? वर्तमान में ही रहना, वो आपका स्ट्रेस पे अपने आप ठीक करता है, माइंडफुलनेस बढ़ाता है, और जो वो स्ट्रेच को महसूस करना है एंड एक्सेलेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ये पेन क्या होता है, ज्यादातर ब्लॉकेजेस ही है। तो व्हेन यू आर एक्सेलिंग माइंडफुली, यू आर रिलीजिंग दैट स्ट्रेस, दैट टेंशन। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला। थर्ड वाला हम क्या करेंगे? कैट एंड काउ स्ट्रेच, जिसको हम मार्जरी आसन कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम हाथ को शोल्डर के नीचे रखेंगे, नीज को हिप के नीचे, सो आपका पाम, नी एंड फीट एक पैरेलल पोजीशन में रहेगा। फिर सांसें लेते हुए आपका हिप एंड हेड ऊपर ऐसे देखना है। फिर सांसें छोड़ते हुए ये मिड बैक को जितना स्ट्रेच करके रखना है, हिप रिलैक्स रहेगा, शोल्डर रिलैक्स रहेगा। इसको आप 5 से 10 बार धीरे धीरे करिए। पेन होगा तो आपको वेरी माइंडफुल ही करना है, पूरा एक एक जो स्ट्रेच हो रहा है उसको ध्यान देते हुए, ठीक है। हमेशा सांसें लेते हुए ऊपर एंड सांसें छोड़ते हुए नीचे जाना है। ये हो गया हमारा थर्ड पोस्चर। फोर्थ वाला यहीं से ही शुरू होगा, जिसका नाम है व्याघ्रासना और टाइगर स्ट्रेच। नॉर्मली कुछ ऐसे करते हैं, राइट लेग ऐसे स्ट्रेच करना है, फिर उसको बेंड करके ऊपर देखना है जितने हो सके। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे नी को बेंड करके भी स्ट्रेच करके ऊपर देखना है। यहाँ पे 2 पोस्चर होता है, एक लेग ऊपर जाएगा, एक नी नीचे आएगा। तो आपको एक लेग में 3 से 5 बार कर सकते हो। फिर वही आपका रिपीट होगा दूसरे साइड में। सांसें लेते हुए लेग एंड हेड चेस्ट अप, सांसें छोड़ते हुए नी टू नोज एंड वंस अगेन। आप एक लेग कर सकते हो, या फिर एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला। एंड उसके बाद हम आएंगे फिफ्थ वाला पोस्चर। फिफ्थ वाला पोस्चर में हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक चाइल्ड पोज स्ट्रेच भी बहुत अच्छा फील करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चाइल्ड पोज जो हीरो पोज में आ जाएंगे, जो है हमारा वज्रासन। मैं साइड व्यू देती हूँ। तो अगर आपको यहाँ से स्ट्रेच करने से दर्द भी होता है तो आप दोनों पाम फीट के आसपास या फिर ऐसे पकड़ लेना है आपका रिस्ट को, एंड धीरे से, अगर आपको ज्यादा यहाँ पे दर्द होता है, यू कैन लिफ्ट योर हिप एंड रिलैक्स योर अपर बैक, शोल्डर एब्सोल्युटली लूजन एंड फोरहेड जाएगा नीचे, ठीक है। तो आप ये वाला 5 प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। फिर हम बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, हम पेट के बल कोर स्ट्रेंथ करते हैं, बैक को स्ट्रेच करते हैं, जैसे कि भुजंगासन हो गया, या फिर बाकी लोअर बैक पेन के लिए, और फिर साइटिका जो पेन होता है उसके लिए लोकस पोस्चर, और बाकी कुछ पोस्चर्स हैं जैसे कि वज्रासना बहुत इफेक्टिव है, और लेग्स को उठाना, तो वो हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए ये वाला 5 प्रैक्टिसेस। पहला है माइंडफुल रहना है कि हम किस तरह से बैठ रहे हैं, लाइफस्टाइल हमारा कैसा है, उसके वजह से जो पेन हो रहा है, बैड सिटिंग या स्टैंडिंग या फिर ड्राइविंग और ऑफिस में बैठने का पोस्चर। सेकंड है स्ट्रेस
माइंड ठीक है कि नहीं उसको देखना है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते रहना है, डीप ब्रीदिंग करते रहना है। उसके बावजूद 5 आसना आज हम किए। पहला है वक्रासना, आप मत्स्येंद्रासन भी कर सकते हो। फिर हम किए मत्स्येंद्रासन। उसके बाद हम फॉरवर्ड फोल्ड किए जिसका नाम है पश्चिम उत्थानासन। हमेशा नी बेंड करना है क्योंकि हम अपर बॉडी को एक रिलैक्सिंग पोस्चर में रखना है। ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो हम वो एक क्रिएट करते हैं एक्स्ट्रा प्रेशर, वो नहीं करना है, ठीक है। फिर हम किए मार्जरी आसन जो ऊपर नीचे, देन व्याघ्रासन, और उसके बाद हमने किया चाइल्ड पोज जो हमारा है बालक आसन या शशांक आसन, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए एंड खुश रहिए एंड स्ट्रेस फ्री रहिए और डिजीज फ्री रहिए, ठीक है। धन्यवाद। एंड अगर आप लोग पेज अभी तक लाइक नहीं किए हैं सो फील फ्री टू लाइक द पेज, सो दैट वहाँ पे एक बेल आइकन आता है जब आप फॉलो करेंगे, सो दैट मैं जब लाइव आऊँगी तो आपको वो नोटिफिकेशन देगा। सो दैट्स द बेस्ट वे नॉट टू मिस व्हेन आई एम लाइव। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, शायद कल हम करेंगे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन है, जो बैठ नहीं सकते, हम पीठ के बल करेंगे, वो कल का विषय रहेगा, सेम बैक पेन का। उसके बाद का मैं अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू।